जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के साथ साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र को भी जारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बुधवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और कश्मीरी युवाओं पर लगाए गए जन सुरक्षा कानून को हटाने का वादा किया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और गैस उपलब्ध कराने के अलावा कई अन्य लोक लुभावन वादे भी किए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे का मतदान करवाया जाएगा। फिर 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी तैयारियां तेज है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र, पूर्ण राज्य का दर्जा और इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया था। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र था वो भी आपको बता देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में विशेष दर्जा, पूर्ण राज्य का वादा, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई। मैनिफेस्टो में 370 की बहाली का वादा है। घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत पर जोर है। सरकार बनी तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, 1 लाख नौकरियों का वादा, युवाओं और महिलाओं के लिए भी घोषणा, बीमार लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घोषणा पत्र में है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र क्या कहता है? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा, कश्मीरी युवाओं पर लगाए गए जन सुरक्षा कानून को हटाने का वादा, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए संघर्ष का वादा, संशोधित कानूनों की बहाली, भूमि की सुरक्षा का वादा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा, 500 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल बाद हो रहे हैं, उसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी तैयारी तेज कर रही है। एक-एक करके जो घोषणा पत्र है वो इन पार्टियों की जारी की जा रही है। अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ अहम बातें हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं और संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। जो मुख्य धारा में जो पार्टी वहां पर है वो पीडीपी है, इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस भी एक बढ़त रखती है, जम्मू कश्मीर में हमेशा से चुनाव लड़ती रही है। हालांकि इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। 370 हटाने के बाद और 35 से हटाने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि इस बार उनकी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में मजबूती दिखा सकती है। लेकिन अब एक एक करके तमाम पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और सबसे कॉमन बात जो है वो ये है कि 370 की बहाली, ये अपने पार्टी की तरफ से भी रखा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी रखा गया है। वो 370 वो 35 से जिसको हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई और उस पर मुहर लगाया गया। बीजेपी ने उसे हटाया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई है। उसी 370 की बहाली की बात हर एक घोषणा पत्र में, जो कि वहां की रीजनल पार्टीज है, वो लगातार कर रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में। 3 चरणों में ये चुनाव होगा। 18 सितंबर से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और फिर 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही। लेकिन इस समय जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, जो पहले चुनाव लड़ती रही हैं, वो अपनी तैयारी तेज कर रही है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। अपना पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। पीडीपी की तरफ से अभी जारी नहीं हुआ है और साथ ही राहुल गांधी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां संभावनाएं हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला के साथ वो सांठगांठ करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बार जम्मू कश्मीर में भी फ्रीबीज का चुनाव होना है, क्योंकि इन तमाम मैनिफेस्टो में फ्रीबीज का भी जिक्र हुआ है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र क्या कहता है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं और इसका ऐलान भी किया। भारत 24 ने भी आपको दिखाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कुछ ऐलान हुए हैं वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अभी पीडीपी का इंतजार है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती अब एक नए तरीके से चुनाव लड़ सकती हैं। बेटी भी इस बार उनकी वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। ये पहली बार होगा जब उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही होंगी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत स्थिति में वहां पर देख रही है और शायद यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सांठगांठ की बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है और संभवतः हो सकता है कि सांठगांठ कांग्रेस की उनके साथ हो जाए, दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े। बीजेपी हालांकि अभी किसी भी पार्टी का समर्थन करने का फैसला नहीं ले रही है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि बीजेपी अभी ग्राउंड पर काम करेगी और ग्राउंड पर काम करने के बाद ये बड़ा फैसला किया जाएगा।
एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मैनिफेस्टो में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। 2 पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र कहता है विशेष दर्जा, पूर्ण राज्य का वादा। ये 2 बातें, इसके साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात, 370 दोबारा बहाल करने की बात, ये वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया है। घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत पर भी जोर है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बातचीत हम करेंगे, सरकार बनी तो राजनीतिक बंदियों की जो रिहाई है वो हम करवाएंगे। 1 लाख नौकरियों का वादा, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई हैं। बीमार लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की गारंटी, ये तमाम बातें अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का जो वादा है उन्होंने किया। संशोधित कानून को बहाल करने का वादा किया गया है अपनी पार्टी की तरफ से। मुद्दे के समाधान के लिए उच्च समिति बनेगी, ये भी एक वादा है। दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर वापसी होगी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मैनिफेस्टो में है। स्थायी शांति के अनुकूल माहौल हम बनाएंगे, अपनी पार्टी ने कहा है। ये वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का भी वादा है। यानी इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव भी जो है वो फ्रीबीज वाला चुनाव रहने वाला है। इसी बीच जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और वहां पर संभवतः उमर अब्दुल्ला के साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो गठबंधन कर सकते हैं। कुछ अहम पार्टियों में कांग्रेस को भी वहां पर गिना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए उसके मुताबिक बीजेपी इस बार ग्राउंड पर काम कर रही है जम्मू कश्मीर में, और 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये नाक का सवाल बीजेपी के लिए भी है, वहां की जनता क्या कहती है। लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रभाव नजर आया लोगों का वहां की सीटों पर, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव है तो क्या बीजेपी को भी वैसा ही समर्थन मिलेगा, ये एक अहम सवाल अभी बना हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय तैयारियां तेज हो चुकी है। पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से विजिट किया जा चुका था। 18 सितंबर पहला फेज है चुनाव का और 4 अक्टूबर को नतीजे भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सामने आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो जारी किया गया है। अलग अलग पार्टी ने किन किन बातों का जिक्र किया है यह हमने आपको बताया। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर और वहां पर जाकर के कांग्रेस एक नई रणनीति बनाकर के काम करने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर और जो विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल बाद हो रहा है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। तमाम पार्टी कोशिश जरूर करेगी जम्मू कश्मीर के लिए